स्वामी, बोलिए महारानी। हमारी शादी के बाद हमने कहीं साथ घूमने नहीं गए, सो मैं कहीं घूमना चाहती हूँ। महारानी, तो क्या आप अपने मैके जाना चाह रही हो? नहीं स्वामी, मुझे मेरे मैके नहीं जाना है। मैं तो बचपन से अपने मैके में बसे चारों तरफ के सुंदर प्राकृतिक का आनंद ले चुकी हूँ। हाँ महारानी, वो तो आपने शादी से पहले ही बताया था कि आपको प्राकृतिक से बहुत ज्यादा प्रेम है। हाँ स्वामी, इसलिए आज मुझे अपने ससुराल यानी इस राज्य के चारों ओर बसे प्राकृतिक का नजारा को देखना है और उस नजारे का आनंद लेना है। ठीक है महारानी, हम आज ही घूमने निकलते हैं। राजा रानी घूमने निकल जाते हैं। उर्वशी, बोलिए स्वामी। बहुत दिन हो गए पृथ्वी लोक घूमे हुए, चलो आज पृथ्वी लोक सैर करके आते हैं। अच्छा ठीक है स्वामी, चलिए घूमने चलते हैं। बेटा नागेश्वर, तू भी हमारे साथ पृथ्वी लोक घूमने जाओगे? नहीं पिताजी, आप और माँ घूम कर आइए, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं फिर कभी चलूँगा। बेटा, हमें आने तक शाम हो जाएगी। अगर इस बीच तुम्हारा मन न लगे तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। फिर हम पृथ्वी लोक सैर करके वापस नागलोक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है माँ। स्वामी, रथ को रुकवाइए। रथ को रोको सारथी। स्वामी, प्राकृतिक के आनंद में वो रस छिपा है जो दुनिया का कोई भी सुख इसका तुलना नहीं कर सकता है। हाँ महारानी, आपने सही बोला। पृथ्वी है ही इतना सुंदर कि हम इसके आनंद को महल में रहकर नहीं ले सकते। इसके लिए हमें प्राकृतिक के नजदीक आना ही पड़ता है। स्वामी, कहो संगिनी। मुझे लग रहा है कि पुत्र नागेश्वर मुझे बुला रहा है। शायद वह भी हमारे साथ घूमने आना चाह रहा होगा। ठीक है प्राण प्रिय, तुम उसे ले आओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। अच्छा स्वामी, मैं अभी आती हूँ। स्वामी, कितना सुंदर फल है, मुझे इसे खाना है। मैं अभी तोड़ देता हूँ महारानी। राजा फल को तोड़ देते हैं। मुझे प्यास लग रहा है स्वामी। मैं अभी पानी ला देता हूँ महारानी। महारानी, आपको क्या हो गया? अभी तो आप मुझे पानी लाने भेजी ही थी, इतना ही देर में आपको क्या हो गया? उठिए महारानी, उठिए। अरे, महारानी के मुंह से तो फेन निकला हुआ है, लगता है इन्हें किसी सर्प ने डसा है। राजा इधर उधर नजर दौड़ाने लगते हैं। मेरी महारानी को जरूर इसी सर्प ने डसा है, आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या हुआ स्वामी, आपको किसने मारा? हे भगवान! नागरानी नागराय की आंखों में अपने पति के हथियारे को देख लेती है। उज्जैन राज्य के राजा, तूने मेरे स्वामी को मारा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। क्या बात है माँ, आप बहुत जल्दी पृथ्वी लोक से वापस आ गईं। पिताजी कहाँ हैं और अपने हाथ में कौन से सर्प का पार्थिव शरीर को लाई हो? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की पार्थिव शरीर है।
क्या ये कैसे हो गया माँ? किसने मेरे पिताजी को मारा है? बेटा, उज्जैन राज्य के राजा वीर प्रताप ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला। माँ, उसने मेरे पिता को मार डाला? माँ, अब हमारे पिताजी कैसे जीवित होंगे? बेटा, तुम्हारे पिताजी का जीवित होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है माँ? प्राण के बदले प्राण। मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मैं अभी वीर प्रताप को डस कर आता हूँ। नहीं पुत्र, अभी तुम्हारे वीर प्रताप को डसने से तुम्हारे पिताजी जीवित नहीं होंगे। फिर कब उसे डसना होगा माँ? बेटा, अभी तुम्हें 12 वर्ष इंतजार करना होगा, क्योंकि जितने भी नागलोक के राजा रहे हैं उनकी परंपरा रही है। अगर नागलोक के राजा या रानी को उनके आयु काल रहते ही कोई उनको मार डालता है तो उसके मृत्यु के पश्चात 12 वर्ष पर अमावस्या के रात अगर उसके मारने वाले शत्रु को कोई नागवंश का नाग उसे डस ले तो वह राजा या रानी शत्रु के मृत्यु के बाद तुरंत जी उठता है। तो मुझे बताइए माँ, मुझे क्या करना होगा? पुत्र, तुम्हें 12 वर्ष तक राजा वीर प्रताप का पुत्र बनकर उसके राज्य में रहना होगा और 12 वर्ष के पश्चात अमावस्या के रात तुम राजा वीर प्रताप को डस लेना, फिर तुम्हारे पिताजी दोबारा जीवित हो जाएंगे। माँ, मैं वीर प्रताप का पुत्र कैसे बन सकता हूँ? पुत्र, जिस रास्ते से वीर प्रताप आ रहा होगा उसी रास्ते में तुम एक छोटा बच्चा बनकर वहाँ रोने लगना। वीर प्रताप तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर तुम्हें असहाय बालक समझकर वह तुम्हें अपना बेटा बना लेगा और तुम्हें अपना महल ले जाएगा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 12 वर्ष बाद मिलूंगा। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। 12 वर्ष बाद अमावस्या के रात से पहले तुम एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। ठीक है माँ। गुरुदेव, महारानी के शरीर से सर्प का विष आप अपनी दिव्य विद्याएं से निकाल दीजिए। नहीं राजन, महारानी को सर्प ने नहीं डसा है। सर्प ने नहीं डसा तो फिर महारानी के मुंह से फेन कैसे आया गुरुदेव? महाराज, महारानी ने कुछ जहरीला वस्तु को खा लिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? महारानी तो ऐसा कोई भी जहरीला वस्तु नहीं खाया है, केवल उन्होंने झाड़ी में लगा एक फल को खाया था। झाड़ी में लगे किस फल को खाया था महारानी ने महाराज? क्या वह फल लाल और पीले रंग की थी? हाँ गुरुदेव, उसी फल को महारानी ने खाया था। महाराज, उसी फल को खाने से महारानी के मुंह से फेन आया है, क्योंकि वह एक जहरीला फल है। गुरुदेव, फिर महारानी कैसे ठीक होगी? आप चिंता ना कीजिए महाराज, मेरे पास एक बूटी है जिसके रस महारानी के मुंह में जाते ही वह ठीक हो जाएगी। रानी के मुंह पर रस जाते ही रानी जी उठती है। मैं कहाँ हूँ स्वामी? गुरुदेव आप? फिर राजा रानी को सारी बात बता देते हैं। स्वामी, हमारी वजह से बेचारे निर्दोष सर्प को जान देना पड़ा। हम उसके मृत्यु के कारण बन गए। महारानी, आपने और महाराज ने तो गलती किया है, लेकिन महाराज से यह गलती अनजाने में हो गई, इसलिए आप इसकी चिंता ना कीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिस सर्प को आपने मारा है महाराज, वह कोई साधारण सर्प नहीं था। साधारण सर्प नहीं था? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ महाराज, वह सांपों के जाति का कोई मुख्य सर्प था, लेकिन इस बात का पता आपको अभी नहीं चलेगा। सालों बाद आपको इस बात का पता चलेगा। फिर राजा रानी अपने महल लौट जाते हैं। रथ रोको सारथी। महारानी, न जाने यह किसका बच्चा है, अब इसके माता पिता का कैसे पता करेंगे? हाँ स्वामी, पता नहीं इस बच्चे को कौन इस जंगल में छोड़कर चला गया। महारानी, मैं इसे अपना पुत्र बना लेता हूँ। क्या आप इसे अपना पुत्र बनाना स्वीकार करेंगी महारानी? स्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें भगवान ने एक पुत्र को वरदान में दिया है। आज से तू मेरा पुत्र है बच्चे। हमने तुम्हें जंगल में पाया है, इसलिए हम तुम्हारा नाम शेर प्रताप रखते हैं। राजा रानी बच्चे को अपने महल साथ ले जाते हैं।
मंत्री जी, जी महाराज। गुरुदेव को महल ले आइए ताकि वह मेरे पुत्र को देख लेंगे। ठीक है महाराज, मैं भी जा रहा हूँ। मंत्री गुरुदेव को लाने उनका आश्रम चले जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आपका कल्याण हो मंत्री जी। बोलिए, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, महाराज ने जंगल में एक बालक को पाया है और उसे अपना पुत्र बनाकर महल ले आए हैं। इसलिए बच्चे को देखने के लिए महाराज ने आपको बुलाया है और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। ठीक है मंत्री जी, चलिए। आइए गुरुदेव, देखिए इस बच्चे को। मैं जब आपके आश्रम से लौट रहा था तब मैंने इस बच्चे को एक पेड़ के नीचे रोता हुआ पाया और उस जगह मैंने न ही इसके माता को और न ही इसके पिता को देखा। सो इसे मैं अपना पुत्र बनाकर अपने साथ ले आया। ये आपने सही नहीं किया महाराज। इस तरह से किसी भी अनजान बच्चे को अपने महल लाना अच्छी बात नहीं है। गुरुदेव, ये बात आप बोल रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष? हाँ महाराज, क्योंकि हो सकता है यह आपके कोई शत्रु का बच्चा हो जो आगे चलकर आपके ही राज्य के विनाश का कारण बने। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? आपको तो पता ही है मेरा कोई शत्रु नहीं है। मेरे राज्य के चारों तरफ सीमाओं में मेरे मित्र ही राज्य कर रहे हैं। महाराज, जरूरी नहीं कि जिसे हम जानते हो वही मेरा शत्रु बने। कभी कभी हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसका हमें तनिक भी ज्ञात नहीं होता, और वही गलती हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राण घातक सिद्ध होता है। इसलिए महाराज, भला तो इसी में है कि जिस स्थान से आपने इस बच्चे को लाया है उसी स्थान में जाकर रख आइए। नहीं गुरुदेव, नहीं। जब से स्वामी ने इसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया है तब से मैं भी खुद को इस बच्चे के माँ के रूप में देख रही हूँ। भला एक माँ के सामने उसका बच्चा उसे बिछड़ जाए तो क्या वह इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी? महारानी, ये कोई ममता दिखाने का समय नहीं है, बल्कि अपने शत्रु की चाल को समझने का समय है, जो इस बच्चे के बहाने आपको तथा महाराज को मोह के जाल में उलझने के लिए विवश कर रहा है। महाराज, भला इसी में है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने शत्रु के भेजे झूठे मोह के जाल से बाहर आकर इस बच्चे का त्याग कर दीजिए। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मुझसे यह नहीं हो पाएगा कि मैं इस बच्चे को त्याग दूं। तो ठीक है महाराज, मैं एक सन्यासी होने के नाते आपसे ज्यादा क्रोध नहीं दिखाऊंगा, लेकिन याद रखिए मैं आज के बाद आपके महल नहीं आऊंगा और आप भी मेरे पास मिलने नहीं आइएगा। आप मुझसे मदद मांगने तभी आइएगा जब आप पे बहुत भारी विपत्ति पड़े। गुरुदेव महल से क्रोधित होकर निकल जाते हैं। अच्छा हुआ स्वामी जो हमने उस दिन अपने बेटे को गुरुदेव के कहने पर नहीं त्यागा, वरना आज हमें निसंतान होने का दुख बहुत सताता। हाँ महारानी, आप सही बोल रही हैं। शायद ईश्वर ने शेर प्रताप को ही हमारे कुल का चिराग के लिए हमें सौंपा है। हे भगवान, ये मैं किस विपत्ति में पड़ गया हूँ। मैं तो अपने पिता के शत्रु से बदला लेने के लिए इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ तो शत्रु ने भी माता पिता का प्रेम देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, जो प्रेम मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। अब मैं क्या करूँ? मत रो नागेश्वर बेटा। दादाजी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दादाजी, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी चिंता का कारण जानता हूँ, लेकिन उज्जैन राज्य के राजा वीर प्रताप ने अनजाने में तुम्हारे पिता को मारा था। अब मैं क्या करूं दादाजी? मैं दोनों तरफ के प्रेम के बीच में फंस चुका हूं। मैं मां को वचन देकर आया हूं कि राजा वीर प्रताप को अमावस्या के रात डसकर अपने पिता के प्राण को दोबारा ले आऊंगा, लेकिन यहाँ तो सारी बात विपरीत होती जा रही है।
बेटा, तुम वीर प्रताप के गुरुदेव गुरु वशिष्ठ के पास जाओ, वे तुम्हें जरूर इस समस्या का समाधान बता देंगे। परंतु दादाजी, वे तो राजा वीर प्रताप से कितने वर्षों से क्रोधित हैं। बेटा नागेश्वर, तुम चिंता ना करो, वे बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव के हैं। उनके सामने सारा सच बता देना, वे जरूर तुम्हारी इस समस्या का समाधान बता देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। अब जाओ नागेश्वर, विलम्ब ना करो, क्योंकि इस वर्ष की अमावस्या की रात में महज 3 दिन बचे हैं। अगर इस अमावस्या के पहले तुम अपने पिता को जिलाने का कुछ तरकीफ नहीं निकाल सके तो फिर 12 वर्ष और तुम्हें मेरे पुत्र को जिलाने के लिए इंतजार करना होगा। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कौन हो? तुम तो नागलोक के कोई दूत लग रहे हो। गुरुदेव, मैं दूत नहीं, बल्कि मैं नागलोक के राजा नागराय का पुत्र नागेश्वर हूँ। इस तरह से नागेश्वर गुरुदेव को सारी बात बता देता है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? मेरे लिए तो दोनों माता पिता हैं, एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया और दूसरे जिन्होंने मुझे पुत्र का प्रेम छोड़कर इतनी सालों में मुझे एक कटु भाषा तक नहीं बोला है। पुत्र नागेश्वर, तुम्हारी सोच और तुम्हारा प्रेम राजा वीर प्रताप और उनकी पत्नी की तरफ, जो उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र समझकर इतने वर्षों तक तुम्हारी परवरिश की, तथा तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम चिंता ना करो पुत्र, मैं अपने मित्र नागलोक के राजगुरु नागाचार्य से बात करता हूँ, वे जरूर इस समस्या का समाधान बता देंगे। गुरुदेव, लेकिन राजगुरु नागाचार्य से दादाजी की एक बार कुछ नोक-झोंक हुई थी। तब से लेकर अब तक राजगुरु हम सबसे नाराज हैं। दादाजी के जाने के बाद पिताजी कितनी बार राजगुरु से माफी मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने पिताजी के एक भी विनती को स्वीकार नहीं किया और वे अब तक नाराज हैं। तुम चिंता ना करो नागेश्वर, वे मेरे मित्र हैं, वे सभी से नाराज हो सकते हैं, परंतु वे मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे और ना ही मेरे बात को टाल सकते हैं। बस तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है गुरुदेव। कहिए मित्र, कैसे आना हुआ और सब कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ मित्र, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मित्र। ये आप अपने साथ किस नाग को लाए हैं? मुझे ज्ञात हो रहा है कि यह एक नागलोक का कोई मुख्य सदस्य है। हाँ मित्र, ये नागलोक के राजा नागराय का बेटा नागेश्वर है। मित्र, ये आप किसे साथ ले आए? इसके दादा ने तो मुझे भरी सभा के बीच कटु वचन बोला था। मेरे दादाजी और हम सबको माफ कर दीजिए राजगुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ। आपके नागलोक छोड़ने से पूरा नागलोक परेशान है। दादाजी का स्वर्गवास हो गया है और पिताजी भी नहीं रहे। क्या मेरा शिष्य नागराय भी नहीं रहा? क्या हुआ उसे? गुरुदेव अपने मित्र को सारी बात बता देते हैं। लेकिन मैं उस भरी सभा के बीच में बोली गई कटु वचन को नहीं भूल सकता मित्र, अगर आप जैसा ज्ञानी ही ऐसा बोलेगा तो इस संसार में माफ करने जैसी बात लुप्त हो जाएगी। इसलिए मित्र, अब आप सारी बात को भूलकर नागलोक के सभी लोगों को माफ कर दीजिए। ठीक है मित्र। पुत्र नागेश्वर, मैं तुम्हारे दादाजी और नागलोक के सभी सदस्यों को माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजगुरु, आपने मेरे दादाजी सहित पूरे नागलोक के सदस्यों को माफ कर दिया। अब आप कृपया करके मेरे पिताजी के जी उठने का कोई दूसरा उपाय बताइए, क्योंकि अब तक आपको पता चल गया होगा कि ना ही मैं माँ के दिए वचन से मुकर सकता हूँ और ना ही राजा वीर प्रताप को डसकर उनकी पत्नी को विधवा कर सकता हूँ। हाँ वत्स, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम चिंता ना करो, मेरे पास इस समस्या का समाधान है, जिससे तुम्हारे पिताजी भी जीवित हो जाएंगे और राजा वीर प्रताप भी सुरक्षित रहेंगे। कृपया आप मुझे बताइए राजगुरु, क्या उपाय है? चलो नागेश्वर, नागलोक। राजगुरु, आपके नागलोक छोड़ने से पूरा नागलोक जैसे उजड़ गया है। पिताजी की स्वर्गवास हो गई, इन्हें भी उज्जैन राज्य के राजा ने मार डाला। सो नागेश्वर को इसके पिता की शत्रु को 12 वर्ष पश्चात अमावस्या की रात डसने के लिए भेजा था, लेकिन नागेश्वर तो आपके साथ ही है।
तुम चिंता ना करो पुत्री, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है राजा वीर प्रताप के प्राण लेने का। राजगुरु, फिर स्वामी कैसे जीवित होंगे? तुम चिंता ना करो पुत्री, नागराय मेरा शिष्य रह चुका है, इसलिए वह मुझे मिले वरदान से जीवित हो जाएगा। क्योंकि मुझे यह वरदान है कि मैं अपने 3 ऐसे शिष्यों को जीवित कर सकता हूँ जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई हो, तथा वह शिष्य एक नेक और सच्चे व्यवहार का हो। सो तुम नागराय के पार्थिव शरीर को मेरे पास ले आओ। नागरानी नागराय के पार्थिव शरीर को लाने अपने कक्ष चली जाती है। नागराय के शरीर को नागराय के सिंहासन पर रख दो पुत्री। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम गुरुदेव। मुझे बीती कुछ बात याद नहीं आ रही है। ये पुत्र, तुम मेरे नागेश्वर हो ना? हाँ पिताजी। तुम तो बहुत बड़े हो गए। राजगुरु, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत वर्षों तक नींद में सोया था। फिर राजगुरु नागाचार्य राजा नागराय को बीती सारी घटना का बात बता देते हैं। राजगुरु, अब से हमारा यह नागलोक आपके उपस्थिति में बहुत खुशहाल रहेगा, क्योंकि आपके पुनः पधारने से यहाँ पर से सभी प्रकार की मातम जैसी दुखों का अंत हो गया है। पिताजी। बोलो पुत्र। मुझे एक बार 12 वर्ष तक मेरी परवरिश किए उज्जैन राज्य के राजा वीर प्रताप और उनकी पत्नी से मिलके आने दीजिए। ठीक है पुत्र, जाओ। चलिए गुरुदेव। पिताजी। तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? हमें कितना चिंता हो गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम दोबारा हमें मिल गए। गुरुदेव, आपने अपनी दिव्य शक्तियों से शेर प्रताप को यहाँ ले आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। महाराज, आपको तो पता ही है शेर प्रताप आपका पुत्र नहीं है, लेकिन मैं अभी इसके माता पिता से भेंट करके आ रहा हूँ। इस तरह से गुरुदेव राजा को सारी बात बता देते हैं। माँ पिताजी, भले ही मैं आपके जीवन में दुखों के अंधकार को लाने वाला था, लेकिन आपके प्रेम ने साबित कर दिया कि आपके जैसा माता पिता बहुत कम को मिलता है। मैं वचन देता हूँ, चाहे मैं नागलोक में रहूँ चाहे पृथ्वी लोक में, आप मुझे अपने हृदय पर हाथ रखकर एक आवाज लगाना। मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और आपके हर एक दुख सुख में मैं आपका भागी रहूंगा।